भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अब क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रही है। हफ्ते भर से चल रही भारी फ्लाइट डिसरप्शन के बाद कंपनी ने एक स्पेशलाइज्ड ग्लोबल काउंसलिंग फर्म को नियुक्त किया है, जो पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करेगी। कंपनी का कहना है कि इस कदम का मकसद सिर्फ समस्या ढूंढना नहीं, बल्कि ऑपरेशंस को और मजबूत बनाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गलती कहाँ हुई, कौन है इसका जिम्मेदार, इंडिगो संकट पर क्या एक्शन में है सरकार। इंडिगो संकट इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस परिस्थिति में जिम्मेदार कौन है? मेरे साथ है इस विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया। डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, इंडिगो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई, जिसके कारण सैकड़ों जितने भी यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदारी तो फिक्स करना, इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय श्री राम मोहन नायडू जी ने एक इंक्वायरी बिठाई हुई है। जैसा कि मैं टीवी पे देख पाया हूँ, मुझे पर्सनल नॉलेज इसमें नहीं है। न्यूज़पेपर और जो है टीवी पे ही राम मोहन नायडू, माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और बड़े परिव्यक्त तरीके से, बड़े ड्यूली डिलीजेंस के हिसाब से उसको दे रहे हैं। अभी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किसी की नहीं कही जा सकती, पर मेरा इस विषय में ये कहना है कि माननीय राम मोहन नायडू जी ने इस पे बहुत जल्दी ही कार्रवाई करके जो है प्रिलिमिनरी बेस के ऊपर इंडिगो को राइटली रिस्पॉन्सिबल माना है। उसके कहना ये है कि आप जो है पूरे हिंदुस्तान में 130-35 एयरपोर्ट्स के बाद गवर्नमेंट की इसमें बहुत ज़्यादा स्टेक है। गवर्नमेंट का काम है एविएशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और ये प्रोवाइड करना, पॉलिसी मेकिंग है। उनका काम एयरलाइंस चलाना नहीं है। आपने एयरलाइंस को लाइसेंस दे रखा है, रूट एलोकेट कर रखे हैं, असाइनमेंट कर रखी है, आपने फैसिलिटी पैसेंजर के लिए एयरपोर्ट्स पे जो है एयरलाइंस की भी और पैसेंजर की भी फैसिलिटी क्रिएट की है। हजारों करोड़ रुपए ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा हुआ है, कुछ प्राइवेट पर्सन का भी लगा हुआ है। पर आप जो है एक, जैसे कि डीटीसी की बसें पे प्राइवेट रूट पे भी चलती हैं, अगर कोई प्राइवेट बस नहीं चला रहा तो जनता को दिक्कत उससे होनी चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग है, वो पब्लिक को एड्रेस करके गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि कौन पायलट छुट्टी पे है, कौन एयर होस्टेस, एयर क्रू जो है, वो ग्राउंड स्टाफ जो है वो कैसे कर रहे हैं काम, उनका रोस्टर कैसे मैनेज होता है। डे टू डे अफेयर्स में गवर्नमेंट ये सब काम नहीं देखती है। मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय राम मोहन नायडू जी का, जिन्होंने इस पे सख्त कदम उठाते हुए इंडिगो के से जो ये मांगा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रिलिमिनरी तौर पे, मेरे निजी तौर पे, इंडिगो रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था कि रोस्टर पॉलिसी क्या है पायलट्स की और क्या है, आपको काफी समय से पता था। आपको जो है उस चीज का इलाज करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि एक ट्रक का टायर पंचर हो गया या बस का टायर पंचर हो गया, ऑल ऑफ ए सडन ब्रेक डाउन हो गया एक का, और जो है उसके ऊपर आप जो है पैसेंजर्स जो है शोर मचा रहे हैं। ह्यू एंड क्राई ऑल ओवर इंडिया इंडिगो की अपनी निजी कारणों से हुई है। डॉक्टर नील, जैसे कि हम बात करें इंडिगो की, सब इस समय इंडिगो का टॉपिक तो जान रहे हैं, लेकिन इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिल होने के पीछे का जो एक राज है, उसका क्या कारण है, जो मेन मकसद है कि बार बार इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही है? क्योंकि एक बार फ्लाइट कैंसिल होना हर कोई इसको मान सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बार बार ऐसे कैंसिल होने के कारण क्या हो सकते हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट से और अदर रिपोर्ट से, मुझे कोई पर्सनल किसी से मेरे पास डाटा शेयर नहीं है और ना ही मैं इस पे ऑथराइज्ड हूँ गवर्नमेंट के बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे बोलने के लिए। एज ए पैसेंजर, एज ए कंज्यूमर आल्सो, मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे रोस्टर पॉलिसी थी, जिसमें ये कहा गया था कि पायलट्स को संडे के अलावा भी, वीकली ऑफ के अलावा भी रोस्टर में जो है रेस्ट दिया जाएगा। उसके फ्लाइंग आवर्स डिसाइड किए हुए हैं। और डीजीसीए वगैरह जब मिनिस्ट्री से जब ये डिसाइड हो जाता है, तो जब आप नंबर ऑफ फ्लाइट्स आपकी बढ़ रही है तो आपको पायलट्स जो है उसके हिसाब से अप्लाई करने पड़ते हैं। उसको जो है उसको रोस्टर के हिसाब से मैनेज होना था। अब जब रोस्टर मैनेज नहीं हुआ और नए पायलट्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है,
तो जैसे ही पायलट्स ने अपनी वीकली ऑफ के अलावा जैसे ही छुट्टी ली तो आपके लिए क्राइसिस क्रिएट हो गया। यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन लॉन्ग बैक, और आपने उस पर क्या कार्रवाई की क्या कार्रवाई नहीं की उसके लिए मेरे को कोई रिपोर्ट नहीं है, पर प्रिलिमिनरी तौर पे पैसेंजर फ्योस्क और ये सब जो है ऑल ओवर इंडिया, इस पे गवर्नमेंट का भी बहुत नुकसान हुआ है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को भी बहुत नुकसान हुआ है, उनको रेवेन्यू शेयरिंग और ये सब, और जो कंसेशनर्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं और शॉप्स हैं, सबका नुकसान हुआ है। इसके लिए मेरे हिसाब से मिनिस्ट्री को भी जो है कार्रवाई जो कर रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इसको डील कर रहे हैं। तो जिस प्रकार देखा कि इंडिको संकट पूरे देश में बना हुआ है, डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इसकी जिम्मेदारी किसकी है, किन कारणों से ये फ्लाइट बार-बार कैंसिल हो रही है। कैमरामैन अश्मित कौर के साथ शिवानी कौर, दिल्ली दरबार न्यूज।